दे सकते हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको भाई तो वो क्या होता है, अनासानी अनावर्ती होता है। एक और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि सपोज 2.101 1011 इस तरीके से अगर आ रहा है भाई, हर बार चेंज हो रहा है भाई पॉइंट के बाद, तो उसे क्या कहेंगे, अनावर्ती कहेंगे। ओके, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा भाई, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये तो था बेसिक इस चैप्टर का भाई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं भाई वो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक करा भाई, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई जहाँ से आप लोग के एग्जाम में भाई वो क्वेश्चन आता भी है। 110% इस बार भी आने वाला है भाई। इस चैप्टर से भाई ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट उसको मैं बहुत ही सिंपल करके करवाने वाला आप लोगों को। चलिए, जितने भी नहीं देख रहे भाई आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को भाई, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, है ना, कहना पड़ता है ना मत करो, देखो यहाँ पर, अरे सिर्फ देखो यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने उदाहरण नंबर 7 लिखा था वहाँ पर आप लोगों के लिए। तो उदाहरण नंबर 7 क्या भाई, दिखाइए कि 0.333 डैश 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 इक्वल टू 0.3 बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है भाई। सपोज अगर आपको ये देखा हो कि 0.33 अगर आपको दिया हुआ है, सपोज ये नंबर आपको देखा इस तरीके से, तो बोला जाए कि इसको आप लोग को व्यक्त करना है किसमें, P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, बस ये समझ लो कि जैसे कि इसका तो पता ही आप लोगों ने करवाया था थोड़ी देर पहले कि ये 1/3 का भी ये बनता है, तो उसका आप लोग पता है भाई कैसे 1/3 आएगा, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो कहने का अर्थ ये है कि जो P बटे Q के रूप में जो व्यक्त करते हैं भाई, वो वाला जो एक एक्सप्रेशन होता है वो कैसे लाए भाई, वो तरीका मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ भाई। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। ओके, और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई जिसका आपको पता ही नहीं होता भाई कुछ भी, तो उसमें कैसे करेंगे, उसका भी सिंपल तरीका यही है भाई जो मैं बताने वाला आप लोगों को यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो तो उसको कैसे करते हो वो समझाने वाला हूँ। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो उसे कैसे करते हो वो समझाने वाला हूँ। पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है उसको कैसे करते हैं वो समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो आप लोग को एक काम करना है पहले भाई, 0.3333 को आप लोग को मान लेना है x। सिंपल तरीका भाई, सिंपल, नो लेंथी, सिंपल से सिंपल तरीका। आपको मानना है x, आप x को आपको गुणा करना है 10 से। क्या करना है आपको, x को 10 से गुणा करना है। जैसे आप 10 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे 0.3333 डैश 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 डैश, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही आप 3 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3.333। यहाँ पर मैंने 4/3 कर दिया, घबराना मत बिल्कुल भाई, 3 रिपीटेड है, ठीक है, तो 1 3 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको शो करना है फैक्टर। जैसे आप फैक्टर करेंगे, अब यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात यह है कि आपको फैक्टर कुछ इस तरीके से करना है कि यहाँ पर आपको एक्स वाला पार्ट अलग होना चाहिए और बाकी बचा पार्ट अलग होना चाहिए। तो इसका एक ट्रिक ये है कि जो भी संख्या आप लोग को यहाँ पर दे रखी है उसमें से एक्स को माइनस कर दो भाई। जो भी संख्या दे रखी है, जो भी यहाँ पर आपने निकाला भाई, उसमें से एक्स को माइनस कर दो भाई। आपको तो सोचना नहीं पड़ेगा, फिर माइनस करना आपको आते हैं अच्छे तरीके से, तो सिंपल सा माइनस करो और निकाल लो। यहाँ पर देखो वही आने वाला है अभी, ठीक है। तो 3.333 और इसमें से आप लोग माइनस करते हैं, एक्स कितना था भाई, एक्स था आपका 0.3333। माइनस करना आपको अच्छे तरीके से आता है, दशमलव वाले माइनस आपको पता होंगे, 0.000 3 आ गया, मतलब 3 आ गया। तो ये सिंपल तरीका, आपको सोचना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, सिंपल सा 3 और प्लस में एक्स आपका अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से। अभी आगे जब कराएंगे तो भाई आगे काफ़ी आपको दिक्कतें आएंगी भाई, वहाँ पर आप लोग सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे अपना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसके लिए आप लोग एक बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया भाई, जो भी संख्या पर लिखी हुई है उसमें से एक्स को माइनस कर दो। सिंपल, एक्स का मान आपको जो आपने माना था पहले से उसको माइनस कर दो, जो भी बचेगा उसको यहाँ लिख दो। तो 3 प्लस में 0.3333। अब ऐड करने के बाद तो दोबारा से यही आ जाएगा फिर से। ओके ठीक है, अब आप लोगों ने देखा भाई कि जो यहाँ पर ये संख्या है भाई, इसको आपने x मान रखा था, यहाँ पर आप लोग x लिख देंगे इसकी जगह पर। अब जो x वाला है इसको एक तरफ कर दो। अब तो सिंपल तरीका बन गया, ये आप लोगों ने क्लास 8 में कर रखा है, क्लास 8 के सेकंड चैप्टर में कर रखा है आप लोगों ने। तो सिंपल तरीका यहाँ पर है, और इसको आप लोग इस तरह भेजो और x का मान निकाल लो, और जो x का मान होगा वही भाई आपका P बटे Q के रूप में व्यक्त करने वाला चीज़ होगा भाई, ठीक है, सेम चीज़ दोनों। ओके, देखो दोनों इक्वल देंगे ना आपस में, 10x माइनस में x इक्वल टू में 3, 9x इक्वल टू में 3, x बराबर में 3/9। 1/3 यहाँ पर आपका आ चुका है, देखो 1/3 सही तो आया था ये 0.33, देखो आ गया। हम लोगों ने P बटे Q के रूप में व्यक्त भी कर दिया, कितने भी 3 लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। तो ये था सिंपल तरीका, एंड यही आप लोगों ने थंबनेल में देखा था। एंड ये क्वेश्चन फटाफट से उतार लो आप लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखने वाले भाई पॉइंट के बाद अगर 2